बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने कल वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। अगर जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है उनके लिए आज समझना चीज़ों को बड़ा इजी हो जाएगा और आगे वाली प्रॉब्लम्स और होम टास्क को करना आसान होगा। जिन्होंने नहीं किया उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो अपना नुकसान खुद करेंगे। तो आज हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम करेंगे। मैं आपको आज के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 11 आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी बुक्स अपने सामने ओपन करके रख लें ताकि स्टेटमेंट आपको सबसे पहले समझ आ सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है प्रोजेक्ट एस कास्ट, कि कोई प्रोजेक्ट एस था, उसकी कास्ट 15,000 है एंड इट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज वुड बी 4500 पर ईयर, और उसका कैश फ्लो 4500 एक्सपेक्टेड है पर ईयर। ये स्टूडेंट हर साल होगा। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है? एन्युटी का है। फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एल। स्टूडेंट, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, हमें इन दोनों में से बेटर को क्या करना है? चूज करना होता है। अब इसके साथ कंपीट करने वाला प्रोजेक्ट एल है जिसकी कास्ट है 37,500 और उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पर ईयर है 11,100 5 साल के लिए। इफ बोथ प्रोजेक्ट्स हैव वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल 14%, दोनों प्रोजेक्ट्स जैसी ही वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल है जो क्या है? 14% है। फिर कह रहे हैं विच प्रोजेक्ट वुड यू रिकमेंड, आप कौन सा प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं, किस बुनियाद पर? तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से हम इसका फैसला कर पाएंगे। तो एनपीवी स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, अब आपको स्क्रीन पे ऊपर इसका सोल्यूशन नजर आ रहा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एस कैलकुलेट की है। इसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 4500 जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था। आर की जगह हमारे पास वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल आएगा और एन हमारे पास 5 ईयर्स थे। और इन तमाम वैल्यूज को देखें फार्मूलाज में पुट किया गया है और इसके बाद इसको कैलकुलेट किया कि हमने अपनी प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेट की है 15,448 रुपए की। अब ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस प्रेजेंट वैल्यू से हमने एनपीवी पे जाना है। एनपीवी का फार्मूला आपको नीचे नजर आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली 15,448। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट की क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन के अंदर गिवन है 15,000, उसको माइनस करें तो 448 की हमारे पास इस प्रोजेक्ट एस की एनपीवी आ जाती है। अब इसका साथ ही प्रोजेक्ट एल की हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। उस मकसद के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एल की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था 11,100 और उसके लिए भी सेम था। दोनों की वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल 14% गिवन थी। नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, 5 लाइफ है दोनों की 5 ईयर की। तो इसके साथ इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 11,100 के साथ दोबारा इस कैलकुलेशन को परफॉर्म किया तो आंसर आ गया 38,106 रुपए का। अब ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसकी एनपीवी के लिए प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 37,500 की, उसको माइनस कर देते हैं तो आंसर एनपीवी का आता है 607 रुपए का। तो स्टूडेंट्स, अब दोनों प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कर लें। प्रोजेक्ट एल की एनपीवी 607 और प्रोजेक्ट एस की एनपीवी 448। तो स्टूडेंट, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ग्रेटर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू वर्ल्ड द वेल्थ ऑफ द स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर या ओनर, वो भी नाम दे लें इसको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट एल की जो एनपीवी है वो ग्रेटर है। सो प्रोजेक्ट एल ही हमारे लिए बेटर प्रोजेक्ट होगा। नीचे मैंने रिजल्ट को लिख भी दिया है। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एल इज हायर सो इट इज बेटर टू चूज। तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम इस प्रोजेक्ट एल को क्या करें? चूज कर लें, इसको टेक ओवर करें, इसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर
12 नजर आ रहा है। कह रहा कंपनी इज एनालाइजिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एस एंड एल विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। फिर कह रहा था कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, व्हाट इज द IRR ऑफ द बेटर प्रोजेक्ट। बेटर प्रोजेक्ट का IRR क्या होगा। दोनों में से जो बेटर प्रोजेक्ट है उसका आपने IRR कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। स्टूडेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बेटर प्रोजेक्ट के IRR को आप कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो हमें बेटर प्रोजेक्ट का फैसला करना होगा कि दोनों में से बेटर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट बेटर प्रोजेक्ट के लिए हमें दोनों प्रोजेक्ट्स की NPV कैलकुलेट करनी है और सेम उसी तरह से NPV के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में और पिछले जितने क्वेश्चंस के क्या फर्क है। स्टूडेंट उन तमाम क्वेश्चन में एन्युटी गिवन थी, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में हमें मिक्स स्ट्रीम गिवन है। कोई एक कैश फ्लो नहीं है जो हर साल हो रहा है, डिफरेंट कैश फ्लोज है जो हर साल वाक़या होंगे। तो ये देखिएगा बुक के ऊपर आप मजीद देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एस की कास्ट भी 1000, प्रोजेक्ट एल की भी कास्ट 1000। ये 4 साल के हमें कैश फ्लोज गिवन आप देख रहे हैं, तमाम ईयर के कैश फ्लोज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये हमारे पास मिक्स स्ट्रीम है। तो मिक्स स्ट्रीम में ये प्रोसेस किस तरह से होगा उसके ऊपर अभी आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन को। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाना है और टेबल का पहला कॉलम होगा ईयर का, कितने साल की उसकी लाइफ थी हमने वो पुट कर लिए 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमने हर कैश फ्लो के लिए उसकी हर ईयर का कैश फ्लो भी उसके सामने प्लेस कर दिया है। क्या था हमारे पास कैश फ्लो 900, 250, 10 और 10। इसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इसका मालूम करना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर स्टूडेंट पहला साल जो होगा इसको डिस्काउंट करने के लिए हमें सिर्फ एक साल ही पीछे आना है। ये हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे साल के एंड पर जो कैश फ्लो हमें मिलेगा उसको जीरो टाइम पीरियड कराने के लिए हमें 2 साल लगेंगे, उसका एंड 2 होगा। इसी तरह तीसरे साल के एंड पे मिलने वाले कैश फ्लो को 3 साल लगेंगे और 4 साल वाले को 4 साल लगेंगे। इसलिए जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसका फार्मूला है 1/, मैं इसी के साथ इसका फार्मूला ये आपके सामने लिख रहा हूं, 1/1 प्लस R की पावर n। R तो स्टूडेंट हमारे पास वही है जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, इसका 10। n जो है पहले साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए 4, फिर दूसरे साल के लिए 2, पहले साल के 1, फिर 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4 आएगा। तो इस फार्मूला की मदद से आप तमाम ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। जब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया तो ये जो 2 कॉलम हमारे पास बने हैं कैश फ्लो का और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, इन दोनों कॉलम्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हर एक कैश फ्लो की आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। और इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम का एंड पे जाके आप सम करें तो ये ओवरऑल आपको इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कितनी है 1039.137। जब स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो इससे NPV को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में से इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 1000 थी उसे माइनस किया तो हमारे पास NPV का आंसर आता है 39.137। ये स्टूडेंट हमारे पास पहले प्रोजेक्ट जो है S उसकी NPV कैलकुलेट हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट L की NPV के ऊपर। उसके लिए भी सेम स्टूडेंट प्रोसीजर है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। उसी तरह ईयर का कॉलम बना, जो उसके कैश फ्लोज थे उसके कैश फ्लोज को प्लेस कर दिया और उसी तरह से इसके प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को भी कैलकुलेट किया, क्योंकि R भी सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, वही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सारे रिपीट हो रहे हैं। और इस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो के साथ। कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम प्रोड्यूस हो गया। अब इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम को आप सम कर लें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगी।
प्रेजेंट वैल्यू से एनपीवी के लिए प्रेजेंट वैल्यू में से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट हो गया 53.3। तो स्टूडेंट्स दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे लिए ये फैसला करना आसान हो गया कि इन दोनों में से बेटर प्रोजेक्ट्स कौन सा है। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि बेटर प्रोजेक्ट वो वाला होता है जिसकी एनपीवी ग्रेटर आती है। तो अब प्रोजेक्ट एस की एनपीवी आप ऊपर कैलकुलेट की थी 39.137 थी और प्रोजेक्ट एल की जो एनपीवी है वो 53 आ रही है। तो इट मींस हमारे पास प्रोजेक्ट एल की एनपीवी ग्रेटर है, सो प्रोजेक्ट एल इज बेटर फॉर अस। और अब इस प्रोजेक्ट एस के लिए आप बेटर प्रोजेक्ट जो था इसके लिए आईआरआर को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स ये आईआरआर आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं एक दफा फिर दोबारा बता देता हूं, प्रोसीजर और जो उसकी कैलकुलेशन वो सेम है। कल भी इसके ऊपर बात मैंने की थी। अब देखना ये है कि स्टूडेंट जब आपने R10 यूज किया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है 1053.3। अब IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाए। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मजीद कम करना है। इसको कम करने के लिए आपको पता है R को इंक्रीज करना पड़ेगा। R आपने पहले 10 यूज किया है, अब 11 यूज करके दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें तो आपको आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप कंपैरिजन करें जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उसका 1000 से कितना डिफरेंस है। अगर 2, 3, 4, 5 तक का डिफरेंस हो तो वो राउंड ऑफ की वजह से भी हो सकता है। तो आप कह देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट जो बेटर था उसका IRR हमारे पास 11% है। लेकिन अगर फर्क ज्यादा है तो फिर आप इसके आंसर को यूं लिखेंगे कि हमारा जो IRR है वो लाई करता है 10 और 11 के बिग में। तो इस तरह से आप इसका IRR आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप लोगों ने खुद करना है। मैं इसके बाद आपसे शेयर करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। ये स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 नजर आ रहा होगा। कह रहा है अ फर्म इज कंसीडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स X एंड Y विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। स्टूडेंट दोबारा देखें, आपके पास अब भी एन्युटी नहीं है, मिक्स स्ट्रीम है। दोनों प्रोजेक्ट्स X और Y की कॉस्ट गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000 और फिर हर प्रोजेक्ट के जो है वो हमें कैश फ्लोज गिवन है। कह रहे द प्रोजेक्ट्स आर इक्वली रिस्की एंड देयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। व्हाट इज द मॉडिफाइड IRR ऑफ द बेटर प्रोजेक्ट। दोबारा से उसने हमसे वही क्वेश्चन डिमांड किया कि दोनों में से बताएं कि जो बेटर प्रोजेक्ट है इसका आपके पास मॉडिफाइड IRR क्या होगा। तो स्टूडेंट मैंने इसके दोनों मॉडिफाइड IRR को कैलकुलेट किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट कल भी हमने अपनी मॉडिफाइड IRR के लिए कैलकुलेशन की थी, लेकिन वो एन्युटी थी। आज मिक्स स्ट्रीम है। मैं इसकी कैलकुलेशन इसलिए जरा डिटेल से की है आपको समझ आ जाए ताकि दूसरे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सिंपल हमने इसमें आपने पढ़ा था कि जब भी मॉडिफाइड IRR कैलकुलेट करते हैं तो हमने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। और टर्मिनल वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन सी वैल्यू होती है, जो उस प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की हम फ्यूचर वैल्यू लेते हैं, वो हमारे पास उस प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू कहलाती है। और हमें जब भी इस प्रोजेक्ट के लिए टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें R जो लेना है वो कौन सा होगा, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम R कंसीडर करते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, हमें 12% गिवन था। अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट फ्यूचर वैल्यू जब मिक्स स्ट्रीम में कैलकुलेट करनी है तो एक चीज को बड़े गौर से समझ लीजिएगा, जो पहले साल के एंड पे कैश फ्लो मिल रहा है इसको कंपाउंड होने के लिए अब हमें 4 नहीं 3 साल रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है, पहले साल के एंड पे कैश फ्लो मिल रहा है। तो इसको कंपाउंड होने के लिए जो ईयर्स अवेलेबल है
वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। 4 नहीं आप पहले ये लेंगे, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर आपको कैश फ्लो मिल रहा है। इसलिए जो फर्स्ट ईयर है इसके लिए आपके पास क्या होगा? N3, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 1, चौथे के लिए N0 आएगा। वो चौथे साल के एंड पे ही कैश फ्लो हुआ और चौथे साल के इख्तिताम पर ही हमें फ्यूचर वैल्यू भी चाहिए थी। तो अब स्टूडेंट इस पैटर्न के ऊपर आप इसके सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला जो है वो भी मैं इसके साथ प्लेस कर देता हूं, 1 + r⁴n, ये फार्मूला होता है इसका। इसके मुताबिक अब आप इन सब के फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 1 + r क्वेश्चन में गिवन है 12%। पहले साल के लिए मैंने कहा आप n कितना लेंगे? 3 लेकर आप इसका फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करें। फिर दूसरे साल के लिए r तो सेम है, n की वैल्यू बदलेगी, वो 3 की बजाय 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट 1 होगी और नेक्स्ट 0 होगी। जब 0 होगी तो वो आपका आंसर 1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का कॉलम प्रोड्यूस हो गया, अब आपके सामने 2 कॉलम आ गए हैं, एक कैश फ्लो का और एक फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। इन दोनों कॉलम्स को अब आप आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक नया कॉलम प्रोड्यूस होगा फ्यूचर वैल्यू का। और इस फ्यूचर वैल्यू के कॉलम का आप सम करेंगे तो आपके पास ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास बनती है 1667.25। अब हमने स्टूडेंट ये टर्मिनल वैल्यू आ गई है, ये जो ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू है इट इज नोन एज द टर्मिनल वैल्यू। अब मॉडिफाइड IRR क्या होता है स्टूडेंट? हमने पहले भी पढ़ा कि 2 दिन से हमने 2 लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि मॉडिफाइड IRR वो रेट है जो आपकी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल करता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट के। अब हमें वो रेट चाहिए जो हमारी टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करे और इतना डिस्काउंट करे कि वो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसके इक्वल आ जाए। हम स्टूडेंट जैसे कि जानते हैं हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 1000 है। अब हमने इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू हमें पता थी 1000, वो हमने पुट की। फ्यूचर वैल्यू हम ये ऊपर कैलकुलेट कर चुके, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज किया जा रहा है 1 + r अब यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमें वो चाहिए r, इसलिए r की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं हो रही। n हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 4 थे, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके ये प्रोजेक्ट y के लिए मैंने कैलकुलेशन पहले की है, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद अब इस फ्यूचर वैल्यू को दूसरी साइड पर जाकर जो हमने 1000 प्रेजेंट वैल्यू उसके साथ डिवाइड किया तो 1/1 + r⁴ इक्वल टू ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व किस तरह से किया जाएगा ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, मैं इसको दोबारा आपके सामने लिख देता हूं। 1 + r⁴ इंटू 0.5998 इज इक्वल टू 1। 1 + r⁴ इज इक्वल टू 1/0.5998। ये स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपके पास सिचुएशन गिवन थी। अब इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आंसर बनेगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये सूरत हमारे पास डिवेल्प हो जाएगी, ये ऊपर वाला स्टेप। इसके बाद ये 0.5998 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 1 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर इसका कैलकुलेट हो गया 1.667। अब इस साइड पर आपके पास है 1 + r⁴। एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट है, वो भी मैं दोबारा लिख देता हूं आपको यहाँ पे। अब 1 + r⁴ दूसरी साइड पे मूव करेंगे 1.667 की पावर 4 1 + r इज इक्वल टू 1.667 की पावर 0.25। ये स्टूडेंट सूरत हाल बनी।
अब इस साइड पे ये जो पावर 4 थी, जब दूसरी साइड पर इसको मूव कराएंगे तो ये पावर 1/4 दूसरी साइड पे जाके बन जाएगी। तो ये 1/4 की पावर इस साइड पे आ गई। 1/4 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.25। तो अब 1 प्लस आर और ये इसकी पावर 1.25 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसकी पावर लेके, तो जो आंसर आता है उसमें से ये 1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपका आर का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपके पास इस पैटर्न के ऊपर आप आर को यहां से कैलकुलेट करेंगे और ये आर आपका मॉडिफाइड IRR कहलाएगा। यही सेम वर्किंग स्टूडेंट्स की गई है प्रोजेक्ट एक्स के लिए, उसके लिए भी सेम पैटर्न है। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ईयर का कॉलम बना रहे हैं, फिर कैश फ्लो को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट होंगे, क्योंकि इधर आर भी सेम था और एन भी सेम था, तो यही सेम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रिपीट होंगे। अब आप कैश फ्लो के कॉलम को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू का एक कॉलम आ जाएगा। फिर आप इस फ्यूचर वैल्यू के कॉलम का सम कर लेंगे, तो ये जो सम है ये आपकी क्या कहलाएगा, टर्मिनल वैल्यू कहलाएगा। अब इस टर्मिनल वैल्यू को हमने डिस्काउंट करना है और इसको इक्वल लेकर आना है अपनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के। उस मकसद के लिए हमने ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज किया। प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कहलाती है, ये 1000। फ्यूचर वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके, ये आंसर प्लेस किया। 1 प्लस आर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जगह कोई वैल्यू पुट नहीं हुई। एन हमारे पास 4 था, इसको हमने ये प्लेस कर दिया। जब हमने इनको 1664 को दूसरी साइड पे ले जाकर 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आपका ये कैलकुलेट हो गया। जब ये आंसर कैलकुलेट हुआ, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारे पास सिचुएशन डेवलप हो गई। यहाँ इसके नीचे 1, अब ये 1 से मल्टीप्लाई और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये कंडीशन बनी। अब इस साइड पर ये 0.6007 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दूसरी साइड पर जाकर ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1/, बनेगा ये 1/, ये 1/। अब 1/, करके जब आंसर कैलकुलेट किया तो आपके पास ये इसका आंसर आया और उसकी हमने पावर डायरेक्ट ले ली है 0.25, जो कि पिछले प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें से ये 1 जो है इस साइड पे, ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और जब माइनस होगा आप इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट आर इज नोन एज द मॉडिफाइड IRR कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने मिक्स स्ट्रीम के हवाले से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि मिक्स स्ट्रीम जब होगी तो आप मॉडिफाइड RR और NPV को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई मजीद ऐसी कोई कैलकुलेशंस इस चैप्टर की रह गई जो मैंने आपको ना समझाई हूँ। अब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम्स अब आपको ट्राई करेंगे। मैं होम टास्क में आपको प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 दे रहा हूँ, ये मैं एक दफ़ा आपसे शेयर भी कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6 मैं रीड आउट करता हूँ, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। क्या लिखता है जी, योर डिवीजन इज कंसीडरिंग 2 प्रोजेक्ट्स विद द नेट कैश फ्लो। 2 प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी, ये उनकी हमें इनिशियल कास्ट गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये 3 साल का उसके ऊपर हमें जो कैश फ्लोज हो रहे हैं वो हमें गिवन है। कह रहा है व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स NPV, क्या प्रोजेक्ट्स की NPV होगी, यानी सिंपल NPV आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे। और वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल उसने कहा पहले 5% लें, फिर 10% लें, फिर 15% लें। मैं आपको इसके होम टास्क में सिर्फ एक ही रेट आप यूज़ कर लें। कुछ स्टूडेंट्स 5 को यूज़ कर लें, कुछ 10 को यूज़ कर लें और कुछ 15 को यूज़ कर लें। ये आप पे डिपेंड है, कोई इसी एक रेट के ऊपर आप कैलकुलेशन कर लें, ज़्यादा नहीं मैं आपको मुश्किल में डालूंगा। फिर कह रहे हैं व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स IRR एट ईच ऑफ दीज वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। फिर आपने इसकी वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल जो गिवन है इसके ऊपर IRR को कैलकुलेट करना है। IRR को कैलकुलेट करने का वही मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड आप लेंगे। फिर कह रहे हैं इफ द वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल वर 5% एंड
ए एंड बी वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हों तो आप कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे। तो आप एक ही रेट के ऊपर कैलकुलेशन करके इसको कंक्लूड कर देंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 थी। इसी के साथ प्रॉब्लम नंबर अब 7 भी देखिएगा, कोई उसमें इतना चेंज नहीं है। कह रहे यहाँ पे आप फर्म with 14% weighted average cost of capital is evaluating 2 projects for this year। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के कैश फ्लोज गिवन है। कह रहे कैलकुलेट एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो आपने ये पांचों चीजें बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए कैलकुलेट करनी है। चलिए आप प्रॉब्लम 6 की बजाय प्रॉब्लम 7 को सिर्फ होम टास्क में करें। सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 7 आपको मैं होम टास्क में दे रहा हूं, जिसमें जो पांचों टेक्निक्स हैं उनको कैलकुलेट करवाया गया है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो है असाइनमेंट होगी, होम टास्क जो मैं दे रहा हूं यही आपकी मैं कंसीडर असाइनमेंट करूंगा। इसको मैं आज अपलोड भी कर दूंगा और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना है। और ये आप प्रॉब्लम कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में मैं देखूंगा अगर कुछ इसकी मजीद चीज़ शेयर करने वाली हुई इस चैप्टर की तो पहले वो शेयर करूंगा, अदरवाइज हम अपना नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फिर आज के लिए काफ़ी है, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।